कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो अभी हम सबको पता है कि भगवत गीता कहा गई थी कुरुक्षेत्र के रणभूमि पे। तो अभी क्या दोनों जो दोनों कौरव सेना आमने सामने खड़े हैं और अभी युद्ध शुरू होने ही वाला है। तब धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं, जिनको व्यासदेव जी की कृपा से जो कुछ युद्ध पे कुरुक्षेत्र में हो रहा था वो उनको वो देख सकते थे। तो उनका ये प्रश्न था कि अभी दोनों जब सेना आमने सामने खड़ी है तो क्या हुआ। तो फिर जो संजय जी अभी धृतराष्ट्र को सब बता रहे हैं। तो पहले तो शंख बजते हैं दोनों तरफ से, और जैसे ही युद्ध का भी आगमन होने वाला है तभी अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को कि रथ को दोनों सेनों के बीच में लेके बीच में खड़े करो, मुझे थोड़ा देखना है। और वहीं पे शुरू होता है अर्जुन का युद्ध ना करने का वो जो डिसीजन लेता है। तो जब भी जैसे वो दोनों मतलब वहां पे आगे भीष्म को पितामह भीष्म को देखते हैं, आचार्य द्रोणाचार्य को देखते हैं और सभी अपने भाइयों को देखते हैं, तभी उनके अंदर एक अंदर से एक कंपैशन आता है, करुणा आती है कि मैं कुछ राज्य प्राप्त करने के लिए क्या करने जा रहा हूँ। और तभी मतलब भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान की भी इच्छा थी कि ये ज्ञान हम सब मानव समाज को आगे, जो ये हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट है, हमको मार्गदर्शन करने वाला एक ज्ञान मिले, इसकी वजह से भगवान ने अर्जुन को थोड़ा मोहित किया। और तब वो कहते हैं कि मैं करना नहीं चाहता और मैं ये छोड़ के जाना चाहता हूँ। और अर्जुन काफी सारे कारण बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर हम इनको मारेंगे तो इससे हम पाप कर्म में लिप्त होंगे। फिर जैसे ही यहाँ जितने भी सारे लोग हैं, इनके मरने के कारण जो क्या होगा, कुल धर्म का नाश होगा, क्योंकि आगे जो भी यहाँ पे है सेना में जितने भी लोग हैं वो मर जाएंगे। फिर क्या होगा, स्त्री जो जितनी भी स्त्री वर्ग है वो दूषित हो जाएंगे, और फिर वर्ण संकर का हम लोग कारण बनेंगे। और सबसे बड़ा क्या है कि हम लोग पाप के भागीदारी बनेंगे। और आखिर में अर्जुन जो है भगवान को कहता है कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। और ऐसे सोचते हुए जो पहले अध्याय में अर्जुन क्या करता है, अपना जो धनुष बाण गांडीव जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, कभी भी उसको मतलब उसका कोई अपमान करेगा तो उसकी हत्या करेगा, तो ऐसे अर्जुन वो गांडीव को रथ पे रखते हुए पूरे शोक में होते हुए क्या कहते हैं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो इसी तरह से पहला अध्याय जो समाप्त होता है, जहाँ पे अर्जुन पूरी तरह से शोक ग्रस्त होते हुए, और फिर दूसरा अध्याय का प्रारंभ होता है। और अभी भी भगवान जो है केवल अर्जुन को सुन रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो जैसे वो केवल मुस्कुरा रहे अर्जुन को देखते हुए। तो आचार्य बताते हैं कि अभी तक अर्जुन क्या है, अपना जो है मन में है वही बता रहे हैं। और जब तक वो भगवान से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे बोलते हैं ना, नो डिमांड नो सप्लाई, तो भगवान उनको कुछ भी अभी तक नहीं बता रहे। और जैसे दूसरा श्लोक का शुरू होता है तो भगवान थोड़ा सा उनको डांट फटकार लगाते हैं कि तुम इतने बड़े योद्धा होते हुए क्या कर रहे हो। मतलब थोड़ा सा उनको क्या कहते हैं, क्लेबियम मतलब नपुंसक की तरह तुम क्या कर रहे हो। मतलब अभी युद्ध शुरू होने वाला है और ऐसी स्थिति में तुम ये नपुंसक की तरह मतलब गांडीव नीचे रखा है और नहीं क्या कहते हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे तुम्हारे अंदर कैसे भावना आ सकती है। और तभी अर्जुन क्या करते हैं, पूरी तरह भगवान को शरण लेते हैं और अपना जो स्थिति है वो उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि मेरे अंदर थोड़ा सा मैल आ गया है, कार्पण्य दोषो
तो उसके वजह से मैं इस तरह का स्वभाव में आ चुका हूँ और मैं आपका पूरा शरण आया हूँ, तो कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। और यहाँ पे अभी भगवान जो है, जैसे अर्जुन शरण लेते हैं तो भगवान अभी अर्जुन को गीता सुनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम भी अर्जुन की तरह काफी समय हमारा बार अपना ऐसा स्थिति होता है, तो हमको भी ये जानना जरूर है कि हमको भी ऐसे जो भगवान के जो प्रतिनिधि है उनके शरण जाके ज्ञान लेना है, जिससे हमको सही मार्गदर्शन हो। और फिर भगवान जो इस सेकंड चैप्टर दूसरे अध्याय में हर चीज का संक्षेप में, मतलब आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, उसका पूरा संक्षेप में समराइज ये करते हैं। तो पहले भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो हम जीव है वो जीवात्मा हम शाश्वत है, और केवल हम लोग अपने शरीर बदलते हैं। तो आत्मा को ना आप मार सकते हो, और वो तो अजन्मा है, मतलब और वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ऐसे मत सोचो कि तुम उनको मार रहे हो, केवल उनका शरीर जो है वो नष्ट होने वाला है, वो तो वैसे ही शाश्वत है। तो पहले भगवान जो है अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं कि हम कौन है। फिर उसके बाद में भगवान उनको अपना स्वधर्म के बारे में बताते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के कारण ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा करो, क्योंकि जो आगे जितने भी है वो लोग अधर्म के पक्ष में है। तो अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो तुम क्षत्रिय होने के कारण अपना धर्म नहीं निभा रहे हो, जो धर्म की रक्षा करना है। तो और वो बोलते हैं कि एक क्षत्रिय को युद्ध में लड़ते लड़ते प्राण त्यागना ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर युद्ध छोड़ के भागोगे तो क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा बहुत ही अपमान होगा, और लोग तुम पे तुम्हारे आगे चल के बहुत ही लोग निंदा करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय क्या होता है, युद्ध को छोड़ के कभी नहीं भागता। तो ऐसे मत सोचो कि लोग सोचेंगे कि अर्जुन कितना कृपालु था कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए युद्ध छोड़ के भिक्षा मांगने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं, लोग कहेंगे कि तुम एक भगोड़े हो, तुम डर के मारे भाग गए। तो फिर भगवान फिर ऐसे करते करते फिर उनको स्थित प्रज्ञा का मतलब स्थित प्रज्ञा मतलब अभी थोड़ा सा भक्ति योग के बारे में, तो स्थित प्रज्ञा क्या कौन होते हैं उसका भी थोड़ा सा ज्ञान आगे चल के देते हैं। फिर ऐसे करते करते भगवान आखिर अर्जुन को ये बताते हैं कि तुम ना नुकसान के बारे में और ना ही विजय और पराजय के बारे में ना सोचते हुए अभी केवल धर्म के लिए युद्ध करने का निश्चय करो, और अभी उठ जाओ। और फिर ऐसे करते हम लोग तीसरे चैप्टर में तीसरे अध्याय में आ जाते हैं, जहाँ पे अर्जुन का सवाल होता है कि मेरे लिए श्रेय क्या है। मतलब अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि आपने सब कुछ एक साथ बताया है। तो फिर भगवान जो है उनको कर्म योग के बारे में बताते हैं। तो कर्म योग में भगवान कहते हैं कि कोई भी जीव, वो शायद भक्ति में हो या ना हो, इवन अपना जो अस्तित्व या अपना जो शरीर का पालन पोषण करने के लिए उसको कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। तो कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना कर्म के रह सकते हैं। तो इसलिए तुम्हें जो है क्षत्रिय होने के कारण अपना कर्तव्य करना ही होगा। और फिर भगवान इसमें वो ये भी बताते हैं कि कर्म कैसे हो जिससे हमको उसका पाप ना लगे। तो यहाँ पे वही भगवान यही समझाते हैं कि इवन जो हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, उसका यहाँ पे हमको आंसर मिलता है कि भगवान को भोग लगा के क्यों हमें प्रसाद ग्रहण करना है। क्योंकि भगवान बताते हैं कि जो भी हम लोग बिना भगवान को, क्योंकि सारा जो चीज है वो भगवान का ही दिया हुआ है, तो भगवान को बिना भोग लगाए अगर हम लोग कुछ ग्रहण करते हैं तो वो हम लोग केवल पाप खा रहे। तो हर जो कार्य हम भगवान के सेवा में करते हैं भक्ति में, उसको यज्ञ कहा जाता है। तो भगवान को भोग लगाना भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो भगवान वही बताते हैं कि जो कुछ हमको मिल रहा है वो भगवान को अर्पण करके खाना है, और प्रसाद के रूप में। और उससे क्या होगा, हमारी चेतना भी शुद्ध होती है, और अपना आहार शुद्ध होता है, और अपना जो पूरा जीवन है वो शुद्ध रहता है। और आगे कहते हैं कि जो एक जो जिसका सम्मान है इस सोसाइटी में, वो व्यक्ति जो कार्य करता है वो आगे चल के
उसको देख के दूसरे लोग उसका आचरण करते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं भी एक्चुअली मैं तो भगवान हूँ, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं जो मुझे करना है, फिर भी मैं यहाँ पे आके सबको सिखाने के लिए मैं भी देखो कर्म कर रहा हूँ। तो जो जो आचरण हम करते हैं वो हमारे नीचे जो हमको देख रहे हैं वो सीखते हैं। तो इसलिए तुमको लोगों को सिखाने के लिए, मतलब धर्म क्या है, जीवन कैसे व्यतीत करना है, वो लोगों को शिक्षा देने के लिए तुमको कर्म करना है। और फिर यहाँ पे अर्जुन का ये भी प्रश्न आता है कि सब कुछ जानते हुए भी लोग पाप क्यों करते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है, भगवान कहते हैं काम वासना के कारण, काम एष क्रोध एष, तो काम के कारण क्रोध आता है, उसके वजह से जो है लोग पापमय कृत करना शुरू करते हैं। तो फिर वहीं पे भगवान फिर आगे चल के चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो ये ज्ञान हमको कैसे प्राप्त करना है, तो वहाँ पे वो जो पूरी परंपरा, मतलब इन डिसिप्लिन सक्सेशन हमको ये ज्ञान लेना है, ऐसे नहीं कि किसी भी जगह जाके किसी कोई भी अरे गहरे से नहीं। तो यहाँ पे भगवान वही बताते हैं कि पहले ये जो इमम विवस्वती योगम, मतलब विवस्वान, फिर विवस्वान के द्वारा किस तरह से ये पूरे क्या कहते हैं परंपरा में एक ज्ञान आया था, और उसी तरह से हमको इस ज्ञान को ग्रहण करना है। और अगर इस ज्ञान को हम ग्रहण करके अगर भगवान का जो जन्म और कर्म हमको पता चला कि दिव्य है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, फिर उसको वापस इस भौतिक जगत में जन्म लेने का कभी भी जरूरत नहीं है। तो भगवान वही बोलते कि ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान के जो दिव्य ज्ञान में स्थित होता है, ऐसा व्यक्ति भले ही वो पापी भी क्यों ना हो, वो उस ज्ञान के माध्यम से धीरे 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 अपना जो है पूरे इंद्रियां और अपना पूरा जो अस्तित्व शुद्ध करते करते वो इस पापमय जीवन से मुक्त हो सकता है। मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से बुरे से बुरा व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत से शुद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे तो भगवान कहते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है वो एक आग की तरह है, जिससे पूरा जो अपने पाप कर्म है उसको नष्ट कर सकते हैं। तो भगवान यही उसको बता रहे। तो आप अभी इस दिव्य ज्ञान में स्थित होते हुए क्या कीजिए, युद्ध करने का निश्चय कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो आपका जो संशय है कि ऐसा करने से हमको जो पाप लगेगा वो पाप नहीं लगेगा। तो फिर फिफ्थ चैप्टर एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब किस तरह से इसको हमको करना है, उसके बारे में भगवान पूरी तरह से इसका विवरण कर रहे हैं। मतलब हमको ये जो अपना कर्म है बिना आसक्त रहे, बिना किसी आसक्त पूरा फल भगवान को अर्पण करते हुए हमको ये कार्य करना है। और भगवान इसमें ये भी कहते हैं कि कभी ऐसा मत सोचो मैं किसी का पाप मतलब भगवान किसी के पाप के भागीदारी होते हैं ने, जो भी जीव पाप करता है उसको ही पूरा भोगना पड़ता है। इसके वजह से आप क्या करो, बिना आसक्त रहे हुए और बिना क्या कहते हैं फल की इच्छा करते आप इसका अपना कर्म करते जाइए। और फिर भगवान कहते हैं कि जनक ऐसे मतलब बहुत सारे जो ये है महाजन, उन्होंने भी इस तरह से ही कार्य करते करते अपना जीवन को जीवन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया था। और इसमें और एक अच्छा श्लोक है कि ये जो हमारे स्पर्श, ये ही संस्पर्श जाब होगा। तो ये अपना दुख का कारण क्या है, अपने जो हम लोग अपने मन के द्वारा जो कुछ भी सही गलत सोचते हैं वही अपने दुख का कारण होता है। तो हमें मन के स्तर पे नहीं, बुद्धि के स्तर यानी दिव्य ज्ञान के स्तर पे अपना कार्य करना चाहिए। तो मेन इसका जो ये है कि हमको जो अपने कर्म है वो भगवान के इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की संतुष्टि के लिए और भगवान के लिए करना है। और फिर जो सिक्स्थ चैप्टर में भगवान पूरी तरह से ध्यान योग के बारे में बताते हैं। और ध्यान योग आज के
मतलब इन कलयुग बहुत ही टफ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, भगवान कहते हैं कि एक पहले तो हमको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, फिर एकदम कुशाग्रास में बैठ के पूरी तरह से पूरे इंद्रियों को एकाग्र करके बिना मतलब बिल्कुल थोड़ी भी इंद्र तृप्ति के बारे में ना सोचते हुए हमको ये जो ध्यान योग का मार्ग है। और फिर अर्जुन जब ये सब सुनता है तो डायरेक्टली भगवान को कहते हैं कि ये बहुत ही टफ लग रहा है, क्योंकि मैं चाहे तो हवा को रोक सकता हूँ, लेकिन अपने मन को नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं ध्यान योग में, इसमें पूरा मन के ऊपर सक्सेस जो है पूरे मन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मन थोड़ा भी इधर उधर भागने लगे तो ये ध्यान योग का जो प्रोसेस है पूरा फेल हो जाएगा। और भगवान इसकी जब कहता है कि ये टफ है तो भगवान इसको स्वीकार भी करते हैं और उनको बोलते हैं कि इसलिए ये अभ्यास, मतलब इसके लिए बहुत सारा अभ्यास चाहिए। और इवन अभी भी हमको अपने कृष्ण भक्ति में भी अभ्यास का बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जब जब करने बैठते तो मन हमको इधर उधर लेके जाता है। तो भगवान जब कहते हैं अभ्यास का बहुत जरूरत है, तो हम भक्ति योगा में भी भगवान इसका कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब भक्ति योगा करने के लिए भी, ताकि हम सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, उसके लिए भी अभ्यास का बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में पता चलता है कि कलयुग में ध्यान योग या अष्टांग योग इम्पॉसिबल है। और फिर अर्जुन का और एक प्रश्न होता है कि अगर कोई ऐसा योगी करते मतलब ध्यान योग का पालन करते करते अगर वो पद भ्रष्ट हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही एक अच्छा हमको समझाते हैं कि कोई भी जब भक्ति योग या भगवान को प्राप्त करने के लिए जब कोई कोशिश करता है और उसके बाद अगर वो पदभ्रष्ट होता है तो उनको डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे जो जीव आत्मा है भगवान कहते हैं कि वो अगले जन्म में या तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी जहाँ पे बहुत सारा उनको भोग ऐश्वर्य मिलेगा, या फिर वो किसी एक अच्छे कुल में जन्म लेंगे और जहाँ उन्होंने छोड़ा था वहीं से वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए हमको भी ये सोचना है कि हम सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, लेकिन क्योंकि ये पाथ इतना शुद्ध है, अगर इसमें हम थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे उससे हमारा अगला जीवन 100% और अच्छा बेहतरीन बनेगा। हमको आगे चल के कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और भगवान वही कहते हैं कि मतलब हर चीज में योगी बनो, और सबसे अच्छा है कि भक्ति योगी बनो। तो मैंने ट्राई किया जितना हो सके, फिर भी 20 मिनट हो गए, सॉरी। तो यहाँ पे ये 6 चैप्टर इस तरह से समाप्त होते हैं। हरे कृष्णा।